अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप व्यू एम का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान राशिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरमत के भरगरा ब्योहता लिंक रोड पर। तो विजुअल्स में देख रहे होंगे एक टावर बना हुआ है जो लगभग पिछले 10 से 12 साल पहले तामीर किया गया था। और ये जो टावर था ये एयरसेल का टावर था। लेकिन जब एयरसेल जो है वो बंद हो गया तो उसके साथ जब उनके साथ जो कोलैब में रिलायंस भी थी, जब एयरसेल बंद हो गया तो रिलायंस और एयरसेल दोनों ने जो है वो इसे अपने कैमराज जो है वो हटा लिए। उसके बाद जो है आप अगर कैमरामैन आपको दिखाते जाएं तो इस टावर से जो एरियाज कवर होते थे वो जो है तब से सफ़र कर रहे हैं, तब से वो एरियाज जो है वो बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं बगैर सिग्नल के। अगर मैं बात करूँ मुट्ठी की, उसमें अगर मैं बात करूँ बाड़ी हो, उसमें रच्छो हो, रोट हो, और अगर मैं शऊड़ की बात करूँ तो शऊड़ भी जो है वो उससे कवर होता था, जो कि तब से बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं सिग्नल की वजह से। जो है वो हम यहाँ पर एक हमारे साथ इस सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या इशू चल रहे हैं इस टावर के, जिस वजह से जो है वो ये पूरी यहाँ की जो आवाम है ये मुश्किलात का शिकार है। तो क्या इशू चल रहे हैं इस टावर के, क्यों बंद पड़ा हुआ है ये टावर? या अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर जो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है, मशीनरी जो इसकी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। क्या क्या इशूज़ हैं इस टावर के? इसका जो बैकग्राउंड है वो तो आपने बखूबी बता दिया। जब ये बना था तो ये तकरीबन 7 साल इसकी ऑपरेशन रही यहाँ पर। एयरसेल बंद हो गया तो ये कोलैब में चल रहा था इनके साथ रिलायंस, लेकिन उन्होंने दोनों ने अपने कैमराज हटा दिए। जब ये कैमराज हटा दिए गए उसके बाद ये तब से लेके स्ट्रक्चर जो है अभी तक मौजूद है। अब सवाल ये है कि ये जो है मिड तमाम एरियाज़ का मिड बनता है। मतलब अगर मैं बात करूँ जो यहाँ लोकल की आबादी है, जैसे मुठी गाँव है, अगर प्रबल गाँव है, यहाँ पर अगली साइड बाड़ी है, जहाँ जहाँ भी सिग्नल नहीं जाता है कोशिश यहाँ से रह जाती है कि यहाँ से जो इसकी हाइट, इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे दूर दराज जगहों पे भी सिग्नल जा सकता है। मतलब अंदाज़ा करिए कि जो टूरिस्ट स्पॉट काफ़ी दूर दूर पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी सिग्नल जा सकता है। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसा है। अब तब से लेकर मतलब ये इसी तरह से बना हुआ है, ना इसको हटाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, सामान जो यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी थे सामान, उसके बाद वो भी कहीं गायब है, या कि कंपनी की तरफ से लिए गए या कुछ हुआ। तो एयरसेल के बंद होने के बाद लोगों को काफ़ी जो है ये मसाइल का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद इंतज़ामिया से फिर बताया भी गया, गुहार लगाई गई यहाँ के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये टावर जो है मिड के अंदर था। और यहाँ पर अगर डील डन की जाती इन लोगों की, क्योंकि जो जिनकी ज़मीन इसके अंदर है उनका तो या तो इसको हटा के जो है उनको काश्तकार के काबिल बना दिया जाए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कब तक रहेगा, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, या कुछ भी दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आपको सिग्नल नहीं देना है, अगर यहाँ पे आपको कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं करना है, अब ये जो मसला है इसके अंदर डिस्प्यूट भी हो सकता है। इसमें कोई वो बात काबिल ज़िक्र ये बात है कि डिस्प्यूट भी है इसके अंदर, लेकिन डिस्प्यूट को रिमूव करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इस टावर से काफ़ी लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी निगलेक्टेड है। हमारे मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार कहा भी था कि मरमत के अंदर जो है डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, उरूज पर है। तो मुझे समझ नहीं आया वो डिजिटलाइजेशन किस जगह पे थी। हम भी उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि उस दिन भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है मरमत के अंदर डिजिटलाइजेशन देखो तो कहीं कहाँ कहाँ पर है। अब मुठी गाँव बिना सिग्नल कनेक्टिविटी के, जो प्रबल गाँव है सिग्नल थोड़ा बहुत आता है, इंटरनेट वीक, बहुत ही बहुत ज़्यादा वीक। इसके अलावा बाड़ी गाँव को आप देख लीजिए थोड़ा सा, या लब्बड़ है तो वो विदाउट सिग्नल ही है, वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। अब यहाँ पर अगर प्राइवेट कंपनी जो ऑपरेटर टेलीकॉम ऑपरेटर्स उन्होंने अपने कैमराज इंस्टॉल किए थे, जब वो हटाए उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके अंदर पब्लिक भी यहाँ की एक स्टेक होल्डर है। और उसके साथ अगर बात की जाए, जो ये टावर तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब वो जो जिन्होंने बनाया उनके साथ अगर दूसरी कंपनी जो है आके थोड़ी डील कर ले और वो देख ले कि उनका अगर उसमें ओपन हो जाता है ये, तो यहाँ से सिग्नल जो है बन जाएगा और ओपन यहाँ पे कोई काम करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टावर तो तामीर हो चुका है। अब इसके अंदर जो रिपेयरिंग वर्क मेंटेनेंस होगा वही तो चलना है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे ये बताएं कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इस टावर की बात करें या दूसरे जो टावर्स बन रहे हैं मरमत में, देखिए यहाँ से कुछ थोड़ा ही फासला जो है वो पीछे वहाँ पर भी एक टावर बन रहा था, लेकिन वो भी नामुकम्मल है। मतलब काम जो है उसका शुरू हो चुका है लगभग 6 महीने पहले, जब दिसंबर जनवरी में वहाँ पर जो है काम चल रहा था, लेकिन वो एक पीठ बना के रखा हुआ है। उसके बाद काम ही शुरू नहीं हुआ। जिस स्ट्रक्चर को लगभग 7-8 साल हो गए, इस स्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कैमराज लग रहे हैं ना कुछ। आखिर क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ये जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है या ये कोई चली चलाई हुई चाल है? असल में ये बात है, जब हमने डॉक्यूमेंटेशन को चेक की तो हमें ये बताया गया था डॉक्यूमेंटेशन में भी कि मरमत के अंदर तो टावरों की कोई कमी नहीं है, वहाँ टावर चाहिए क्यों, ये बताया गया था। उसके अंदर ये भी जिक्र था कि वहाँ एक और टावर भी है, तो कुल मिला के 8-9 टावर भी क्यों ना शो हो जाए। जब आवाम को सिग्नल ना मिले तो उनमें कोई दिक्कत तो होगी।
अब ये जो इशू चल रहा है यहाँ पर, इसकी बात हम कर रहे थे। जो साथ में आपने पीट की बात की, वहाँ पर भी रोड का इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, एनओसी जारी नहीं हुई है अभी तक। तो महकमा, दोनों महकमे से हम यही अपील करेंगे, आप ज़रा इस बात को जो सीरियसली लें, क्योंकि जो बच्चों की तालीम पे असर हो रहा है। जो छोटी मोटी दुकानें चल रही हैं, फ़ोटोकॉपीज़ से लेकर फॉर्म फिल करते हैं, या इसके अलावा जो शॉप्स हैं, छोटी छोटी वेंचर्स हैं, वो जो है अफेक्ट हो रही है। इस रोड की बात करें, यहाँ से पीछे तो तकरीबन जो है मरम्मत की जो आबादी का रेशो की बात की जाए तो 50 से 70 के बीच की जो आबादी परसेंटेज बनती है। तो अगर यहाँ पर सिग्नल नहीं बनता है तो फिर कहाँ बनेगा सिग्नल। अब जैसे इसी की बात करें, एक बार फिर से अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि ये जब टावर बना, ऑपरेशन चले, अब कंपनीज बंद हुई तो उसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि या तो इस स्ट्रक्चर को पहले वो रिमूव कर दें, अगर दूसरी कंपनी जो है स्टेबल नहीं समझ रही है, या उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या उसे कंज्यूमर रेट का कोई इशू चल रहा है, तो वो डिसेप्शन ना दे लोगों को। क्योंकि ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन में हमें टावर्स तो ये भी शो हो रहा है कि भाई वहाँ एक और टावर भी है, लेकिन यहाँ ऐसे भी टावर हैं जिनके सिग्नल ही नहीं है। अब इस टावर का डिस्प्यूट चल रहा है तो हम इसको डॉक्यूमेंटेशन में शो ही क्यों किया जाता है? फिर डॉक्यूमेंटेशन में हटा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दिया जाए। जिन लोगों की ये ज़मीन है, कम अज़ कम वो कुछ बोल सकें यहाँ पर, काश्तकारी के करीब या ज़राअत की काबिल को बनाएं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वायरमेंटल इशूज़ भी हैं, वो तो दूर की बात है। चलिए, इन्वायरमेंटल को हम प्रायोरिटी नहीं देते, हम पब्लिक इश्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं। हम अपील यही करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, यही कि आप इस मसले पर जोर दीजिए, या तो इस स्ट्रक्चर को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास पावर्स हैं, वो बात कर सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर से जो बंद हुए उसके बाद, वो पूछ सकते हैं कि इस टावर को क्यों नहीं रिमूव किया। आप देख लीजिए, तब से बना हुआ है और इसके बाद भी इशूज़ जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अगर इसको रिमूव नहीं किया गया, तो फिर इसको रखने का फ़ायदा क्या है? इतने साल हो चुके हैं, पिछले 5 सालों के अंदर ये हमें तो ऐसे दिखा, हमें इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट तो दिखी नहीं, सिग्नल तो दिखा नहीं। तो जब हमें इसमें सिग्नल नहीं दिख रहा है, जब हमें इसमें कुछ चीज़ दिख नहीं रही है, तो इसको हटा दिया जाए, बेहतर रहेगा हटा दिया जाए, ताकि ये ज़मीन भी कहीं काश्तकारी के काबिल बना दी जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से हम यही कहेंगे, या जो डीडीसी मरम्मत है उनसे भी कहेंगे, इस मामले में आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कीजिए। स्टेक होल्डर्स पब्लिक भी है इसके अंदर, पब्लिक की बेनिफिट की बात हो रही है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर तमाम एरियाज, मैक्सिमम एरिया जो है कवर हो रहे हैं, जहाँ पर नेटवर्क फैसिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। मजिस्ट्रेट या कोई भी अथॉरिटी जो है वो इस मामले को टेकअप करे, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करे। उसके बाद देखें कि बाकी जो कंपनीज है टेलीकॉम, उनसे अगर बात की जाए, इस मामले को ठीक किया जाए। अगर ये ठीक होता है, डन होता है, नहीं होता उसके बाद इसको हटा दिया जाए, क्योंकि मामला ठीक होने से बेहतर है फिर ये ज़मीन जो है कहीं ज़राअत के काबिल तो बन जाए। यही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ, आपने देखा कि ये जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार है, लगभग पिछले 7 से 10 सालों से जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब से एयरसेल बंद हुआ है, रिलायंस के कुलैब में था, लेकिन जब रिलायंस जियो में कन्वर्ट हुआ तो रिलायंस ने भी जो है इसे अपने कैमराज जो है वो हटा लिया। आपने सुना कि यहाँ के स्टूडेंट्स हों, शॉपकीपर्स हों, हर कोई जो है वो सफ़र कर रहा है। आप ज़रा यहाँ पर देखिए कि इसका जो स्ट्रक्चर था, इसकी जो मशीनरी थी, वो जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है। अब हमें ये नहीं पता ये चोरी हुई है या इसको कंपनी की तरफ से जो है वो वापस लिया गया है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आखिर क्या हुआ इसके पीछे, ये स्ट्रक्चर क्यों खड़ा है यहाँ पर? या तो इस स्ट्रक्चर को जो है वो हटा लिया जाए यहाँ से, या तो इस पर कैमरेज लगा दिए जाए, या इस स्ट्रक्चर को जो है यहाँ से हटाया जाए, ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस टावर पर ना रहें। क्योंकि आपने सुना कि डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो ये इस टावर का भी शुमार होता है। वहाँ पर जब गिनती की बात आती है, ये कहा जाता है कि एक टावर वहाँ पे और मौजूद है। जब यहाँ की आवाम को, चाहे वो आप पूरे मरम्मत की आवाम को जो है, इस टावर से अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है हमें? अगर इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो या इसको रिमूव किया जाए या इस पे कैमराज इंस्टॉल किए जाएँ, ताकि आवाम जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। स्टूडेंट जो आजकल सफ़र हो रहे हैं, या आप 5G चल रहा है, हर जगह 5G चल रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मरम्मत के मैक्सिमम एरियाज़ में तो अभी भी 2G ही स्पीड चल रही है। अगर आपको 1 MB फाइल अपलोड करनी हो तो उसके लिए हमें जो है वो लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ता है, तब जाके जो है वो 1 MB की फाइल अपलोड। वीडियोज़ अगर अपलोड करनी हो तो हमें जो है वो दिन-दिन लग जाता है एक वीडियो को अपलोड करने में। अगर 5G का ज़माना चल रहा है तो हम अभी भी 2G में जी रहे हैं। या तो इन स्ट्रक्चर्स को हटा लिया जाए, यहाँ इन्हें टेलीकॉम जो वो हैं, वो जो कंपनीज़ हैं, उनसे बात की जाए, ताकि
इन पे जो है वो कैमराज इंस्टॉल किए जाएं ताकि महकमा जो है इन पर जल्द अज जल्द काम करे ताकि आवाम जो है वो फ़ायदा उठा सके। फ़िलहाल हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही गुहार हम भी लगाते हैं कि जल्द अज जल्द इन स्ट्रक्चर्स पर काम करें ताकि आवाम जो सफ़र हो रही है, आवाम जो बिल्कुल सफ़र कर रही है, यहाँ पर नेट तो दूर की बात, कॉल करने के लिए सिग्नल नहीं है। अगर आप यहाँ से कॉल करना चाहेंगे तो यहाँ आपको लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे या आगे जाना पड़ता है, तो जाके आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट होती है, आपकी बात जो है वो सामने वाले से होती है। फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि जल्द अज जल्द इन मामलात में जो है वो नोटिस लिया जाए ताकि आवाम जो सफ़र कर, स्टूडेंट जो सफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादा सफ़र ना करें। और यही अपील एक बार फिर रहेगी कि जल्द अज जल्द इन मसलों में नोटिस लिया जाए ताकि आवाम सफ़र ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया।